15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। देश को चलाने के लिए संविधान में प्रस्तुत कानून की सहायता ली जाती है, जिसमें वक्त अनुसार बदलाव भी किए जाते हैं। हमारा संविधान देश और देशवासियों के हित की बात करता है, उन्हें हर संभव न्याय दिलाने के लिए तत्पर तैयार भी रहता है। हमारे देश में किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का व्यक्ति अगर क्राइम करे तो उसके लिए संविधान में एक क्रिमिनल लॉ है। लेकिन शादी, तलाक, जायदाद, बंटवारा जैसे विवादों का निपटारा करने के लिए आज तक कोई सामान्य यानी कि कोई एक कानून नहीं बना है। लोग अपने अपने धर्म के पर्सनल लॉ के हिसाब से इन विवादों का निपटारा करते आ रहे हैं। जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के लिए हिंदू सिविल लॉ, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, वैसे ही ईसाई और पारसी के लिए अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। इन पर्सनल लॉ से सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं का होता चला आया है। बार बार देश की अदालतों से आवाज़ निकल कर आई है कि अब जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। लेकिन गत देश में चली आ रही राजनीति के चलते ये संभव नहीं हो पाया है। आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वन नेशन और वन लॉ की बात करता है, जहां पर हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग के लिए एक समान कानून होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में लिखा है कि स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। लेकिन 3 दशक बीत जाने के बाद भी ये प्रयास अधूरा है। 1985 का मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शहबानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कॉमन सिविल लॉ ही मदद करेगा मतभेदों को हटाने में और यूनिफॉर्म लॉ को एप्लीकेबल करना चाहिए सभी लोगों के लिए। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि अब समय आ चुका है कि केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए। आर्टिकल 44 को महज एक होप की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी होमोजीनियस बनता जा रहा है। आने वाले समय में मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस या एडॉप्शन से रिलेटेड पर्सनल लॉ के कारण इशू ना हो, इसलिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर किस संदर्भ में ये कहा गया दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब ज़रूरत है, केंद्र सरकार इस पे ध्यान दे, इसे भी समझने की हम कोशिश करते हैं। ये केस है सत्यप्रकाश मीना वर्सेस अलका मीना का। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की वजह से सत्यप्रकाश मीना जो हस्बैंड है, उन्होंने फैमिली कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि मुझे अपनी वाइफ अलका मीना से तलाक चाहिए अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। वहीं अलका मीना ने कॉन्टेस्ट किया उस पिटीशन को और बोला क्योंकि हम मीना कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कि नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये पिटीशन नहीं आती। इसके बाद सत्यप्रकाश मीना ने अपनी दलील में कहा क्योंकि ये शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार हुई है, सारे कस्टम, रीति रिवाज हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही किए गए हैं। वहीं फैमिली कोर्ट में पिटीशन डिसमिस कर दी गई, ये कहते हुए कि मामला मीना शेड्यूल ट्राइब का है, इसलिए इसमें हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। और इसके बाद मामला चला गया दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बोला गया कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी की है तो ये मामला हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ही आएगा। और साथ ही फैमिली कोर्ट को बोला गया कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तलाक की सारी प्रोसीडिंग को फॉलो किया जाए। ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह के मामले सामने आए और अदालतों को समान नागरिक संहिता को लेकर कानून बनाने की बात कही है, बल्कि पहली बार 1985 में शहबानो केस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर सुर्खियों में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने शहबानो के पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर दिया था। इसी मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। वहीं राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद में एक विवादास्पद बिल पास कराया था। इसके बाद अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस मामले को उठाया और कहा कि अलग अलग पर्सनल लॉ की वजह से भ्रम वाली स्थिति पैदा होती है, इसलिए सरकार चाहे तो एक जैसा कानून बनाकर इसे दूर कर सकती है। सितंबर 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश नहीं की गई है।
वहीं मार्च 2021 में तत्कालीन न्यायाधीश एस बोबड़े ने भी गोवा की तारीफ की थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। और अब फिर से दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। आश्चर्य करने वाली बात तो यह है कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पोलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, रूस, चाइना और भी कई देश हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। लेकिन भारत में इसका नाम लेते ही विवाद शुरू हो जाता है। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 1965 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जिसकी तारीफ भी सुप्रीम कोर्ट वक्त वक्त पर करता आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्यों नहीं लागू हुआ है। मौजूदा सरकार के 2019 के मैनिफेस्टो में राम मंदिर और धारा 370 के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक मुद्दा है, जिसको लागू करने की बात गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते आए हैं। लेकिन बाकी पार्टियों की तरफ से समर्थन न मिल पाने की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक देश में लागू नहीं हो पाया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है और उससे पहले 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव। क्या इन चुनावों से पहले बीजेपी सरकार देश को एक कानून की सौगात दे पाएगी या फिर महज फिर से ये चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा और राजनीति की रस्साकस्सी में दबकर खो जाएगा।